नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर सरगर्मी जारी है। संभवतः कयास यही लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार जो संभवतः हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार से 4 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है। एक एलजेपी से पशुपति पारस जी का नाम, जो फर्स्ट बिहार ने आपको सबसे पहले खबर बताई कि पशुपति पारस के पास कल 11 बजे ही फ़ोन आया। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, उनको राज्यसभा पहले ही बुला लिया गया था और अटकलें जोरों पर थी कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उनका भी कंफर्मेशन चल रहा है और 2 लोग जो बच गए वो 2 लोग जेडीयू से नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह की आवाज़ के नीचे हम खड़े हैं और आरसीपी सिंह आज आनन फानन में ही दिल्ली लौटे हैं। जी हाँ, आनन फानन में ही दिल्ली लौट आए हैं। वो दरअसल इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 4 लोगों का प्रस्ताव बीजेपी के पास रखा है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो जेडीयू ने 4 लोगों का प्रस्ताव बीजेपी के पास रखा है और आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचाए हैं। बीजेपी के जो जानकार हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे लगातार हमारी जो संपर्क हुई तो उधर से यही बात सामने आ रही थी कि जो बीजेपी है वो 2 लोग जेडीयू के 2 लोगों को मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में जगह देने की बात कह रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि बीजेपी से जेडीयू अपनी बात मनवाने या फिर नीतीश कुमार अपनी बात को रखने और बार्गेनिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। थोड़ा आप पीछे चले जाए तो आपने देखा होगा कि जब कैबिनेट की गठन हो रहा था उस समय जेडीयू के एक ही नेता जो आरसीपी सिंह थे, उनको ही सिर्फ फ़ोन गया था कि आप चाय पर आए। आमतौर पर जब अमित शाह की ओर से चाय पर बुलाया जाता है मंत्रिमंडल के गठन से पहले तो संभवतः कयास और कंफर्मेशन यही रहता है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तब जाके जेडीयू ने फिर से अपनी पाँव को पीछे खींचा था कि बोला कि हमें ये मंजूर नहीं, हमारे कोई भी नेता अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नाराज़गी सिर्फ इससे थी कि हमारे एक नेता नहीं शामिल होंगे। उस समय भी 1 से संख्या अधिक थी कि मांग थी कि हमें कैबिनेट में इतनी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलने के कारण जेडीयू ने अपनी पाँव को पीछे खींच लिया। लेकिन इस बार भी जेडीयू की मांग जो है वो 4 है और फरवरी मार्च में यूपी का विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो मैक्सिमम मंत्री जो है वो यूपी से ही कमोबेश, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, वो उन्हीं से शामिल किए जाएंगे। बिहार से 4 का कयास लगाया जा रहा है, 2 जेडीयू का। लेकिन आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच आए हैं और लगातार उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं, जो हमारे सोर्स है वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत जो है वो सीधे तौर पर हो रही है कि हमें 4 मंत्रिमंडल की जगह चाहिए। 4 की मांग हो रही है, 4 का प्रस्ताव रखा गया है कि 4 लोग हमें मंत्रिमंडल में शामिल चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस बार उनकी बातों को मान लेती है या फिर से बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी रहेगी कि 2 लोग ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मात्र 48 घंटों का समय रह गया है, क्योंकि जेपी नड्डा भी दिल्ली पहुंच आए हैं। तो मात्र 48 घंटों का समय रह गया है और 48 घंटे के बीच में कभी भी और किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस बीच आरसीपी सिंह बातचीत कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार से भी लगातार बातचीत हो रही है। तो क्या जेडीयू फिर इस बार तय करेगी कि अगर 2 से संख्या बल अधिक नहीं हुआ तो क्या जेडीयू फिर से बैकफुट पर आ जाएगी, फिर से नहीं शामिल होगी, या फिर बीजेपी बैकफुट पर आकर संख्या बढ़ाती है 2 से? ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार से पहले क्या कुछ अपडेट हो पाता है। तमाम अपडेट आपको फर्स्ट बिहार झारखंड दिल्ली से सबसे पहले बताता रहेगा। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।